बिहार बोर्ड क्लास 8 का तीसरा चैप्टर है कर्मवीर, जिनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हम लोग हरियोध के नाम से भी जानते हैं। किसले है भाग 3। मैट्रिक का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि उसका जो है ना नॉन हिंदी हो जाता है। तो देखिए, कहता है देख बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसका अर्थ आप जानते हैं। इसका अर्थ है कर्मवीर अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं हैं, वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं। कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं वो कितने भी बाधा आ जाए उनको देखकर घबराते नहीं हैं, वे कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं कि मेरा जो दुख है वो चला जाएगा, वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। अगला कहता है काम कितना ही कठिन हो लेकिन वे उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं, उनके एक आन से बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। कहते हैं काम कितना ही कठिन हो, जो कर्मवीर होते हैं वो जल्दीबाजी नहीं करते हैं, उसमें भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। कहते हैं अगर कुछ आदमी क्या होता है कि जल्दीबाजी में अपने आप को हीरो बनने के लिए जो है ना वो जल्दी जल्दी काम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी कहेगा नहीं हम ये है कर देंगे, बहुत जो है ना चंचल बन जाते हैं। तो जो वीर होते हैं ना वो बोलते नहीं है, वो कितना भी भीड़ हो वो शांत रहते हैं, चंचल नहीं बनते हैं और अपनी ताकत को नहीं दिखाते हैं। कहते हैं उनके एक आन से बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। आन का मतलब होता है प्रतिज्ञा। उनकी जो प्रतिज्ञा होता है वो अगर प्रतिज्ञा कर लिया कि हम इसको करेंगे तो उसको करके ही छोड़ता है। तो अपनी प्रतिज्ञा से वो बुरे दिन को भी अच्छे दिन में बदल देते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोच कहते हैं जो कुछ कर दिखलाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सब की कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, ऐसा कौन काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इसका अर्थ है कर्मवीर जो है ना आज का काम आज ही कर लेते हैं, वे जो सोचते हैं वही करते हैं तथा सोचे कहे को ही करते भी हैं। ऐसे लोग कहीं भी रहते हैं जो उनका मन कहता है लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं, वे अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूलकर भी वे दूसरों से मदद के लिए मुंह नहीं ताकते। देखिए जो कर्मवीर होते हैं ना वो अपना काम जो है ना कल के भरोसे नहीं छोड़ते, उसको ये पता है कि ये मेरा काज है आज ही करना है तो आज ही करना है, वो कल के भरोसे नहीं रहते हैं, वे जो सोचते हैं वो कहते हैं वो करते हैं। कहते हैं जो कर्मवीर जो होते हैं ना सदैव जो है ना सबकी सुनता है, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी कर, सबकी बातों को सुनता है लेकिन करता वही है जो उसका मन कहता है। वो कभी दूसरे के मुंह में मुताकी में नहीं रहता है कि वो जो कहेगा तो हम करेंगे, वो अपनी जो मन में आता है वो सोच समझ कर करता है, वो दूसरों के लिए नहीं कहता कि दूसरा आदमी आके हमको कर देगा, वो दूसरे के भरोसे नहीं रहते, मुंह नहीं ताकते हो किसी का। आगे देखते हैं। आगे है जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं है उनके लिए, उनके किए वे नमूना आ बन जाते हैं औरों के लिए। इसका अर्थ हुआ कि कर्मवीर जो अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, फिर भी काम को कल के लिए नहीं टालते,
वे परिश्रम करने से कभी नहीं जी चुराते। ऐसे ऐसे कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता। वे समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं। कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं ना, वो कभी भी अपना समय को जो है ना बर्बाद नहीं करते हैं, और वो जो है कभी भी काम को प्राथमिकता देते हैं। वो काम को करना जानते हो, कभी भी बात नहीं बनाते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो जो करते हैं वो करते हैं, वो ज्यादा बात नहीं बनाते हैं, और किसी भी काम को जो है ना वो कल के ऊपर नहीं टालते हैं। परिश्रम करने से कभी जो है ना पीछे नहीं हटते हैं। जी चुराना का मतलब पीछे हटना। वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। समाज में उदाहरण बन के रहते हैं, स्वयं ही उदाहरण बन जाते हैं अपने कर्म से। आगे देखते हैं। आगे है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। इसका अर्थ है, चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है, काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं। वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं उनके लिए वह कठिन काम नहीं रह जाता। लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं, कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं लेते हैं। कहते हैं कि चिलचिलाती जो धूप होता है ना, वो भी उनके लिए छाया जैसा बन जाता है। काम पड़ने पर वह शेर का, अगर जरूरत पड़े तो वो शेर का भी सामना कर लेते हैं। ऐसे कर्मवीर होते हैं। हंस हंस कर जो है ना वो बड़े से बड़े काम को ऐसे हंसते हंसते कर लेते हैं। जो ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। लंबी दूरी अगर वो तय करते हैं फिर भी उसको थकान महसूस नहीं होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको वो सुलझा नहीं सकते हैं। तो काम को आरंभ करके वो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। इसका अर्थ है, कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते। जिस को करने में लगते उससे भूलकर भी मुख नहीं मोड़ते। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातों नहीं करते। करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते। कर्मवीर के हाथों में कोयला भी हीरा बन जाता है, शीशा को भी चमकीला रत्न बना देते हैं। कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं यदि वो किसी काम को आरंभ कर देते हैं तो जब तक उसको करते नहीं तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। जिस काम को करने लगते हैं उसे भूलकर भी उससे मुंह नहीं मोड़ते, वो छोड़ते ही नहीं है। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसे, कहता है जो हम आकाश से तारे तोड़ लाएंगे, ऐसी जो बातें होता है ना, वो ऐसी बात मैंने ये कहिए कि वो बिना भास का नहीं होता बात, वो नहीं बोलते हैं। वो ऐसी ही बात बोलते हैं जो करते हैं। करोड़ों की अगर संपत्ति हो जाए फिर भी जो है ना उसके मन में अहंकार नहीं होता है, उसको घमंड नहीं होता है। कर्मवीर के जो हाथ में अगर कोयला भी अगर रख दे तो वो हीरा बन जाता है, और शीशों को भी अपने हाथ में रख ले तो वह रत्न बन जाता है। आगे देखते हैं। आगे है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल पचा देते हैं वे, भेद नभ ताल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इसका अर्थ है, कर्मवीर पर्वतों को भी काटकर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं,
समुद्र के गर्भ में भी वे जलयान चला देते हैं, जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं। आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने बतलाया। कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं वो पर्वतों को भी काट करके एक सड़क बना देते हैं। मरुभूमि जहाँ पे सूखा हुआ जो जमीन होता है वहां पर भी नदियां बहा देते हैं। समुद्र के गर्भ में भी जलयान चला देते, कहते समुद्र में भी जो है जहाज चला देते हैं, जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं। आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बतलाया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में बतलाया। कहते छोटे से छोटे जो क्रिया है ना उनके बारे में उन्होंने बताया है। आगे देखते हैं। आगे है कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहा, कर दिखलाते हैं असंभव को भी संभव वे जहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। इसका अर्थ है कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते, किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखलाते हैं। जहां उन्हें अधिक उलझने दिखती है वहां वे अपना कार्य को और भी अधिक उत्साह से करते हैं। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने डाल देते हैं लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं। कर्मवीर कहता है कि वो कभी भी किसी कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते हैं कि हमारा कार्य कहाँ है। किसी भी स्थल पर आप उसको काम दे दीजिए, वो असंभव से असंभव काम को संभव बना देते हैं। उन्हें अधिक उलझने दिखाई अगर जहां भी अगर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है तो क्या करता है वो और भी मन लगा के काम करता है और भी हंसी खुशी से काम करता है। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही अगर जो कोई आदमी उसको भले ही कितना भी विरोध करे, बहुत सारा जो है ना रुकावट दे, फिर भी वो जो है ना अपना काम को पूरा करके ही वहां से निकलते हैं। आगे देखते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूत के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश और जाति की होगी भलाई भी तभी। इसका अर्थ है आज संपन्न जितने देश है जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश है, उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीर का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर है। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा होंगे उतने ही उस देश और समाज की भलाई होगी। कहता है कि आज जो देश संपन्न है, जो सब कुछ उसके पास, जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश है, जो ऐसा देश जिसके पास सब कुछ है, उन देशों को संपन्न बनाने में जो है कर्मवीर का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देश में उतने ही कर्मवीर है। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना जो है ना वह देश महान होगा और संपन्न होगा और समाज का भी भलाई होगा। आगे देखते हैं। यहाँ से कुछ जो है ना शब्द है उनके अर्थ है देख लेते हैं। बाधा का मतलब होता है रुकावट, या आप कह सकते हैं डर या भय भी कह सकते हैं। विविध का मतलब होता है विभिन्न या अनेक प्रकार के। बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा। भाग का मतलब होता है भाग्य, और आन का मतलब होता है गौरव की भावना, या कह सकते हैं प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं, या संकल्प की भावना भी कह सकते हैं। यतल, यहाँ पे यत्न होना चाहिए। यत्न का मतलब होता है प्रयास। उज्जवल का मतलब होता है चमकीला, और बेरा का मतलब होता है जलयान। विभव, विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य या दौलत कह सकते हैं। सपूत का मतलब होता है अच्छा बेटा। आगे देखते हैं। यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू हो जाता है। हम पाठ से लेते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है कर्मवीर की पहचान क्या है। कहता है कर्मवीर की पहचान क्या है।
हम कैसे जानते हैं कि वो कर्मवीर है? तो इसका उत्तर होगा, कर्मवीर जो है ना, विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, वे भाग भरोसे रहते नहीं। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे अलसाते भी नहीं। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं है, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच भी वे उत्साहित दिखते हैं। देखिए, कर्मवीर, ये प्रश्न कहता है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो आपको लिखने की बात कहें तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कर्मवीर की पहचान क्या है। तो आप एक ही बात समझिए, जो कर्मवीर की जो पहचान होती है वो अपने कर्म से होती है। तो हम ये देखते हैं कि एक कर्मवीर का जो कर्म जो होता है वो कैसा होता है। कर्मवीर जो होता है ना, वो विघ्न बाधा से नहीं घबराते हैं। कहते हैं उसके पास कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, वो कभी घबराते नहीं है। वो कभी भी भाग भरोसे नहीं रहते हैं, वो कभी भाग पे नहीं रहते कि मेरे भाग में जो होगा, मेरे नसीब में जो होगा वो होगा, ये ऐसा नहीं सोचते हुए। कर्मवीर जो है ना, वो आज के कार्य को है ना, वो कल के भरोसे नहीं छोड़ते, वो आज के कार्य को आज ही करते हैं। जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही करते हैं। कर्मवीर जो है ना, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। वो कभी भी टाइम जो ना टाइम पास नहीं करता है, वो कभी भी अपने अंदर में आलस नहीं आने देते हैं। कर्मवीर जो होता है समय का हमेशा जो है ना, समय का जो है ना वो महत्व देते हैं। तो वे परिश्रम करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जी चुराना का मतलब होता है पीछे, तो वो पीछे नहीं हटते हैं। वो कठिन जो परिस्थिति होता है उसमें कार्य करके दिखा, चाहे उसके पास कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी उस काम को जो है ना आपको करके दिखाएंगे। वो जो है कर्मवीर कार्य को करने में थकते नहीं है। वो कर्मवीर का जो आप कार्य होता है वो कितना भी आ जाए, वो कभी भी थकते नहीं है। और जिस काम को वो अगर मान लीजिए शुरू कर दिए, वो उसको कभी बीच में नहीं छोड़ते, चाहे उसके लिए कितना भी उलझन आ जाए, वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। और कितना भी उलझन हो उसके जीवन में, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। उसको जो है ना मन में हमेशा उत्साह होता है, उसको चेहरे पर खुशी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम नहीं ज्यादा लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिसको जरूरत है। हम 1 से 10 तक का क्वेश्चन को हम जो मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक का जो है ना प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम आपको वीडियो बना के डालेंगे। तो हर एक घर में बच्चा होता है, ऐसा नहीं है आपके घर में नहीं है, प्रत्येक घर में बच्चा होता है। 1 से 10 के बीच में प्रत्येक घर में बच्चा होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। कहता है कि आप अपने देश की प्रगति के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो इसका जवाब है कि अपने देश के लिए ना आप एक कर्मवीर बन जाइए। एक कर्मवीर का जो कर्तव्य होता है, एक कर्मवीर का जो कार्य होता है, बस उसको आप कर लीजिए। बस आपका जो है ना देश उन्नति हो जाएगा। देखिए इसका आंसर है कि अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे। कर्मनिष्ठ का मतलब होता है जो काम के प्रति निष्ठा रखेंगे, समय का महत्व देंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक हो जाएंगे। माने मन से जो सोचेंगे वही बोलेंगे, वही करेंगे। एक होने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है मन में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जो मेरे मन में है वही बोलेंगे, वही करेंगे। आगे है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराते हैं। जो कर्मवीर का क्या काम होता है, वो चाहे कितना भी कठिनाई आ जाए वो नहीं घबराते हैं। जिस कार्य में अगर हाथ डाल देंगे ना, उसे करके ही दम लेते हैं। आलस कभी नहीं करते हैं, उसके अंदर में आलस नहीं होता है। कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि आज का कार्य को हम कल कर लेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जो कर्मवीर का जो गुण होता है उसके अंदर में, जो उसके वो कर्मवीर का जो कार्य होता है, बस वो कार्य करके आप देश के लिए उन्नति कर सकते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? फिर वही क्वेश्चन कहता है कि आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो बस जो कर्मवीर का जो कार्य होता है वो करके हम ही बताएंगे कि हम ही कर्मवीर है। इसका आंसर है कि हमें अपने कार्य को कर्मवीर साबित करने के लिए, हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना होगा, मन वचन कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर हम अपने कर्म को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। बस वही बात है कि अपने आप को अगर कर्मवीर बनना है तो जो कर्मवीर का जो गुण होता है वो आपके अंदर में लाना होगा। कर्मवीर का जो गुण क्या होता है? कर्मवीर का गुण होता है कि कर्मनिष्ठ होता है, हमेशा कर्म के ऊपर वो डिपेंड रहता है, अपने कर्म को जो एकदम निष्ठा के साथ करते हैं, वो समय का महत्व देते हैं, वो कभी भी क्या कहते हैं मेहनती होते हैं, वो आलस नहीं करते हैं, मन वचन कर्म उसका एक होता है। तो कह सकते हैं कि जो कर्मवीर का जो गुण होता है वो गुण अपने अंदर में लाकर आप भी कर्मवीर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पाठ से आगे है, तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ के दिखा देते हैं, बस फास्ट में थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। ये पाठ से आगे से लिया गया है। इसका क्वेश्चन है, प्रसन्नी जो परिश्रमी होते हैं, जो परिश्रम करते हैं के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? जो मेहनती होते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी भी आलस नहीं दिखाते हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे हैं तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुण को अपनाकर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसी मैटर से आप बहुत देर से बोल रहे हैं, सबका लगभग जवाब सेम ही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल करे सो आज कर, बहुरी करेगा कब? से संबंधित अर्थ वाले पंक्ति को लिखिए। कहा इससे रिलेटेड जो शब्द है, जो पंक्ति है, उसको लिखना है आपको। इसका आंसर है उपरोक्त अर्थ वाले पंक्ति है। इसका अर्थ है जो आज करना है, जिसे करते उसे है आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते हैं। कहते हैं इसका अर्थ है कि जो काम आज करना है वो आप आज ही कर लीजिए, कल के भरोसे नहीं छोड़िए। काम करने की जगह जो है ना, बातें नहीं बनाइए। जो काम करना है तो काम को कीजिए, बातें नहीं बनाइए। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? कहता है कि आप हर एक आदमी के जीवन में ना कोई आदर्श होता है, तो आप किसको आदर्श मानते हैं तो और क्यों मानते हैं? तो इसका आंसर है, हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं, क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं। जो कर्मवीर जो होते हैं ना, वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास रखते थे, सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वो हमेशा जो है ना कुछ न कुछ प्रयत्नशील रहते हैं करने के लिए और हमेशा प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी के मौजूद है। कहते हैं ये जितने भी जो क्वालिटी है वो सारे महात्मा गांधी में है। आगे देखते हैं। यहां से जो है ना व्याकरण स्टार्ट हो जाता है। इस पर ध्यान देने वाली बात है। इसमें पहला कहता है कि दिए गए शब्दों में विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए, जैसे अमीर और गरीब। कहता है कि जो जो इसमें शब्द प्रयोग किया गया है जिसका हम विपरीत कर सकते हैं, उस शब्द को आपको ढूंढ कर लिखना है। जैसे इसमें दुख का प्रयोग किया गया, कठिन का प्रयोग किया गया, भलाई का प्रयोग किया गया इस कविता में, तो उस शब्द को जो ना आपको छांट करके लाना है और उसके बाद आपको उसका युग्म बनाना है। युग्म मतलब वैसे जोड़ा होता है, तो विपरीतार्थक शब्द बनाना है आपको। जैसे दुख है तो दुख का सुख हो गया, कठिन का आसान हो जाता है, भलाई बुराई, सुख का दुख हो जाता है, जन्म का मरण हो जाता है, बुराई भलाई, सपूत कपूत, मरण जन्म हो जाता है, सपूत कपूत हो जाता है, समर्थ का विरोध हो जाता है,
विरोध का समर्थक हो जाता है। असंभव का संभव, नभ का तल, फूल का सूल, आरंभ का अंत, बुरा का भला और वीर का कायर हो जाता है। संभव का असंभव, तल का नभ, सूल का मूल हो जाता है, अंत का आदि, भला बुरा और कायर का वीर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न जो कहता है, एक है सामान्य वाक्य और दूसरा है मुहावरेदार वाक्य। तो सामान्य वाक्य को आपको मुहावरेदार वाक्य में बनाना है। इसमें सामान्य वाक्य है, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। तो इसका जो मुहावरेदार वाक्य होगा, जो रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। तो इसी का जवाब हम एक मुहावरा की तरह दे सकते हैं। तो ठीक है, आपको कुछ प्रश्न दिया गया है, आप उसको जवाब देना है। इसमें कहा गया है कि दिए गए उदाहरण में उपरोक्त उदाहरण की तरह निम्नलिखित सामान्य वाक्य को भी मुहावरेदार वाक्य में बदलिए। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ देख लीजिए, लास्ट है। कहता है सामान्य वाक्य, पहला क्वेश्चन कहता है सामान्य वाक्य है कि रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का। तो इसको जो है ना एक मुहावरेदार वाक्य बनाना है। तो आप इसके जगह लिख सकते हैं कि रमेश अपनी माँ का आंख का तारा। आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। आंख का तारा का मतलब होता है प्यारा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला है सामान्य वाक्य दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। इसमें नॉर्मल वाक्य है कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो इसको आप मुहावरा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11 होना का मतलब हो जाता है कि भाग जाना। तो हमारे भाईजी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर किशुन भाईजी आईडी है और किशुन सर फेसबुक पेज है, तो उनको आप फॉलो कर लीजिए। और हमारे व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पर चैनल है भाईजी ऑनलाइन क्लासेस से, तो आप ज्वाइन कर लीजिए।